जय श्री राम। आज हम आपको ऐसा दृष्टांत, ऐसा संस्मरण सुनाएंगे कि हमारे एक मित्र थे गिरीश पांडे जी। आज दुर्भाग्य से एम्स दिल्ली में उनका देहावसान हो गया 10:10 पर। वो मेरे ऐसे जिगरी दोस्त थे कि मेरे बगल में ही प्रायः वो बैठते थे ड्यूटी के दरमियान। और कोई मुझे आंख नहीं दिखा पाता था। कोई कस्टमर अगर आ गया, इस तरह का दुनिया है, विचित्र विचित्र तरह के लोग आते हैं। एक कस्टमर हमारे ऊपर बहुत हावी हो गए थे तो उससे भिड़ गए थे बेचारे। और आज उनका नाम इसलिए ज़्यादा याद आ रहा है कि 91 में जब मेरी तबीयत खराब हो गई संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय शाखा में, डायरिया हो गया मुझे, उल्टी टट्टी इतनी भयंकर लगी होने कि पता ही नहीं चल रहा था कि पेशाब और टट्टी में क्या अंतर है। और सब लोग एक तरफ से कह रहे थे, अरे इनको ले जाइए, इनको ले जाइए, अस्पताल ले जाइए भाई, ले जाइए भाई। लेकिन कोई मेरे पास नहीं आ रहा था। मेरी ऐसी विभत्स स्थिति थी कि मुझे कोई छूना नहीं चाहता था। तो उस अवस्था में गिरीश पांडे बेचारे आए और हमको ले आकर के स्कूटर पर बैठाए। मैं स्कूटर पर बैठ भी नहीं पा रहा था। और एक हमारे और बड़े ही आदरणीय थे डॉक्टर जनार्दन ओझा जी, होम्योपैथ के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। वो हमें पीछे पकड़ करके बैठ गए और गिरीश पांडे स्कूटर चलाने लगे और ले गए वहीं थोड़ी दूरी पर डॉक्टर आर राय, कबील चौरा में इमरजेंसी के डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। वो हमको पानी चढ़ाना चाह रहे थे और नशा ही नहीं मिल रहा था। ये हुआ कि इनका तो कोई नशा नहीं मिल रहा, हम कैसे पानी चढ़ावें। उसके बाद पांडे जी हमारी इतनी ज़बरदस्त मालिश किए, इतनी भयंकर मालिश किए, खूब पूरी ताकत लगा करके दबा दबा करके किसी तरह से नस जब उभरा तब उसमें जो है वो पानी चढ़ पाया। और दोनों हाथ से मेरे पानी चढ़ रहा था। और उस समय 96 रुपये का एक इंजेक्शन, 91 की बात है, 96 रुपये का एक इंजेक्शन डॉक्टर ने लगा दिया। फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। और हमसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या करें। हमारी तो बोली बंद थी, जैसे मरते समय बोली बंद हो जाती है। तो हमारे साथी लोगों से पूछ रही थी कि क्या करें बताइए, तो वही इंजेक्शन पुनः लगा दें। ये लोग कहे डॉक्टर साहब हम क्या बतावें, आप जैसा उचित समझिए वैसा करिए, आप जो समझिए करिए, अब हम क्या बतावें, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। और ये बात मैं सुन रहा था लेकिन इसका जवाब देने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं था। उस समय जैसे मुझे प्रत्यक्ष लगा कि शंकर भगवान खड़ाऊँ पहन करके और मृगछाला पहने हुए हैं, डमरू और त्रिशूल हाथ में है, और मेरे सामने उनका आभास हमको मालूम हुआ। और जना बड़ा रोष में है, क्रोध में नहीं, रोष में। उसी समय मैं भगवान से मन ही मन मनाया कि हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, अभी मैं मरना नहीं चाहता। तो 96 रुपये का दूसरा इंजेक्शन लग जाने के बाद भी मैं बच गया। तो यही बात जब मैं अहरौरा ब्रांच में था एक बार मुझे याद आ गई। तो मैं सुबह से शाम तक यही बात सोच करके मैं रो रहा था, बहुत सेंटिमेंटल हो गया था कि मुझे एक ही चांस मिला है। और मैं रोते रोते बस में जब शाम को लौट रहे थे, दिन भर मैं रोया। हमारे जनरेटर वाले थे तो हमसे कहने लगे विजय मौर्य जी कि सर क्या हुआ है, मिश्रा सर क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं, कुछ हुआ है क्या।
मैनेजर साहब से कुछ तू मैं हुआ है क्या? हम के नहीं, अब क्या बतावें। रुलाई हमारी बंदे नहीं हो रही थी। उसके बाद बैंक बंद हो गया। मैं बस में बैठ करके जब आ रहा था तो ब्रांच रस्तोगी तालाब थी, उसमें पांडे जी वहाँ पर चढ़े बस में। मेरे बगल की सीट खाली थी, मेरे पास आए, कहें अरे काहे रो रहे हैं? हम के पांडे जी कहें नहीं नहीं कुछ हुआ है क्या? हम के नहीं कुछ नहीं हुआ। कहें क्यों रो रहे हैं इतना? तब वही बात हमने कहा कि जो आप हमारा इतनी सेवा किए और नस मिला और मुझे पानी चढ़ पाया, तो उस समय मैं शंकर भगवान को यही मनाया था कि हे प्रभु एक चांस हमें और दे दीजिए, अभी हम मरना नहीं चाहते। तो आज वही बात मुझे याद आ गई, वही सोच करके मैं सुबह से रो रहा हूँ। और उसके बावजूद भी मेरी रुलाई बंद नहीं हुई। तो आज हमारा वही मित्र गिरीश पांडे इस दुनिया से चला गया। उनके एहसान का बदला तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन ईश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनके अपने श्री चरणों में भगवान स्थान दें। और वो बड़े नेक दिल इंसान थे, बड़े मर्द आदमी थे। जय श्री राम।